मूवी के स्टार्ट होते ही हमें 2 आदमी दिखाए जाते हैं जो कि डेजर्ट से जा रहे थे, लेकिन उनमें से एक आदमी वहाँ की जमीन खोदने लगता है और उनमें से दूसरा आदमी उस खुदी हुई जमीन में एक बॉक्स रख देता है। अब जिस आदमी ने जमीन खोदी होती है वो दूसरे आदमी से पूछता है कि आखिर हम इस बॉक्स को क्यों दफना रहे हैं, जिस पर वो आदमी जवाब देता है क्योंकि यह एक मिस्टीरियस बॉक्स है, कोई आम बॉक्स नहीं है। यह बॉक्स पहले भी ढूंढा गया था और अब दोबारा कोई इसे यहाँ पर ढूंढने आएगा। लेकिन जब वो उसे दफना कर वापस आ रहे होते हैं तो जिस आदमी का वो बॉक्स होता है वो अपने साथी को कहता है कि तुम्हें पता चल गया है कि इस बॉक्स को हमने कहाँ दफनाया है, इसलिए वो उसे शूट करके मार देता है और इसके बाद वो खुद को भी शूट कर लेता है। इसके बाद हमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखाए जाते हैं जिसमें हमें वही मिस्टीरियस बॉक्स देखने को मिलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लड़के पर, इसका नाम ब्राइस होता है। वह सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए गेम सेटअप किया करता था और इस बार वो एक एस्केप रूम नाम का गेम सेटअप करता है। इसके बाद वो अपने पार्टनर को कॉल करता है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो उसे कहता है कि हम पिछले कुछ सीजन से किसी भी वेबसाइट के टॉप लिस्ट में नहीं आए हैं, जिस पर उसकी फ्रेंड जवाब देती है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और इस सीजन हम कुछ अच्छा और कुछ स्पेशल करेंगे। इसके बाद ब्राइस डेकोरेशन स्टोर में जाता है जहाँ पर उसे वही मिस्टीरियस बॉक्स दिखता है, लेकिन शॉप की ओनर कहती है कि यह सेल के लिए नहीं है। इस पर क्यूरियस होते हुए ब्राइस उससे पूछता है क्यों, क्या है इसमें ऐसा। इस पर वो लेडी उसे बताती है कि इसमें शैतान को कैद किया जाता है। अब यह सुनकर ब्राइस को आइडिया आता है कि मैं इस बॉक्स को अपने एस्केप रूम में रखूंगा, इसलिए शॉप की ओनर किसी काम के लिए जाती है तो पीछे से ब्राइस चुपके से उस बॉक्स को लेकर कुछ पैसे वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि दोनों ब्राइस के फ्रेंड होते हैं और वह दोनों ब्राइस के एस्केप रूम में जाने वाले थे। इसके बाद हमें एक और कपल दिखाया जाता है और यह दोनों भी ब्राइस के फ्रेंड थे और इनमें लड़की का नाम जेस था और तभी उसके पास दूसरे फ्रेंड का कॉल आता है तो उससे पूछता है कि तुम कितने देर में निकलोगे। इस पर वो कहता है कि थोड़ी देर में। इसके बाद वो सारे लोग ब्राइस के लोकेशन पर चले जाते हैं जहाँ पर ब्राइस उन सबको वेलकम कहता है। तभी ब्राइस की फ्रेंड इस गेम के किलर के पास जाती है और उससे कहती है कि सब लोग आ गए हैं, तुम जल्दी से रूम में जाकर छुप जाओ। इसके बाद ब्राइस सबको गेम का रूल बताता है, तुम एक रूम में लॉक हो जाओगे और तुम्हें उस रूम में कुछ क्लू ढूंढने हैं जिसकी मदद से तुम दरवाजा खोलोगे और वहाँ से एस्केप करोगे और एस्केप करने के लिए तुम्हारे पास 55 मिनट होंगे और वो रूम पूरा पजल और क्लू से भरा हुआ है और तुमको उन पजल को सॉल्व करना है, तभी तुम बाहर आ सकोगे और चाहे तुम जितना मर्जी चिल्लाओगे उस रूम से आवाज बाहर नहीं आएगी। वह यह भी बताता है कि उस रूम में मोबाइल फोन नहीं है और वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आते। ब्राइस उनके फेस को एक कपड़े से कवर कर देता है और चुपके से वहाँ से चला जाता है। अब वो सारे लोग जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो डोर अपने आप से लॉक हो जाता है। दूसरी तरफ ब्राइस कैमरे के जरिए उन सभी को देख रहा था। उन लोगों को उस रूम में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। इसमें एक आदमी बोल रहा होता है कि जब तुम मेरी रिकॉर्डिंग सुनोगे तब तक मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। मेरा एक बेटा है जो इंसान नहीं बल्कि शैतान है और उसने अपने मदर को भी मार दिया और उसके अलावा उसने बहुत से लोगों को भी मार दिया। मैंने उसे इस रूम में चैन से बांधा हुआ है और यह कमरा उसी का था, यहाँ पर वो मर्डर किया करता था और चाहे जो भी हो जाए तुम उसे आजाद होने मत देना और जितनी जल्दी हो सके इस रूम से बाहर निकलो। अब क्योंकि वो लोग गेम खेल रहे थे इसलिए यह सारी बातें उन्हें गेम का हिस्सा लगता है, वो मजाक समझते हैं। इसके बाद अब वो लोग वहाँ पर क्लू और पजल ढूंढने लगते हैं कि तभी उन्हें टेप रिकॉर्डर वाले आदमी का बेटा दिखाई देता है जो कि वहीं पर चैन से बंधा हुआ था। बहुत सारे लोग गेम का पार्ट समझ के हंसने लगते हैं। इसके बाद ब्राइस के एक फ्रेंड को वहाँ पर वो मिस्टीरियस बॉक्स दिखाई देता है, मगर बिना सोचे समझे वो उस बॉक्स को खोल देता है, लेकिन उस बॉक्स में कुछ नहीं था, यानी कि वो खाली था। अब जब ब्राइस का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है तो उस बॉक्स में से ब्लैक कलर का साया निकलता है जो कि उस टेप रिकॉर्डर वाले आदमी के बेटे के अंदर चला जाता है, लेकिन किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं जाता। अब हम उस आदमी के बेटे को बॉक्समैन कहेंगे, लेकिन तभी उन्हें एक अलमारी दिखाई देती है जिसमें लॉक लगा हुआ था और उस लॉक पर कुछ कोड नंबर थे और वो नंबर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर में थे। तभी ब्राइस के फीमेल फ्रेंड को एक इरेजर मिलता है जिस पर DER लिखा हुआ था। फिर जब वो लड़की आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ पर एक रस्सी दिखाई देती है और वह जब उस रस्सी को खींचती है तभी अचानक से उस टेप रिकॉर्डर वाले आदमी की डेड बॉडी वहाँ पर लटक जाती है, जिस पर पहले तो वो लोग घबरा जाते हैं लेकिन वो लोग इसे भी सीरियस नहीं लेते, वो इसे भी मजाक ही समझते हैं। फिर ब्राइस के फ्रेंड को कप के नीचे से 2 कॉइन मिलते हैं, वो उसे क्लू समझकर अपने पास रख लेते हैं। उधर दूसरी तरफ ब्राइस के ऑफिस की सिग्नल अचानक से चले जाते हैं जिससे उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। वो बॉक्स में जो कि चैन से बंधा हुआ था वो अपनी जगह से थोड़ा सा आगे आ गया था, जिस पर उन्हें थोड़ा थोड़ा सा खोने लगा था, जिस पर वो समझते हैं कि शायद बॉक्समैन की चैन हर 5 मिनट के बाद थोड़ी थोड़ी खुलती रहती है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता करके आगे आ सके। अब ब्राइस के फ्रेंड को बुक शेल्फ में से 5 रेड, 3 ग्रीन और 4 ब्लू कलर की बुक दिखती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो लॉक जो अलमारी से लगा हुआ है वो इन्हीं 3 कोड के कॉम्बिनेशन से खुल जाएगा, यानी 5, 3 और 4। और जब वो इसे अप्लाई करते हैं तो होता भी ऐसा है, वो नंबर एंटर करने पर अलमारी का एक दरवाजा खुल जाता है जिसमें से उन लोगों को एक चाबी मिलती है और वो चाबी वहीं पर रखे एक सूटकेस की थी और वो चाबी की मदद से उस सूटकेस को खोलने में भी कामयाब हो जाते हैं, जिसमें से उन्हें एक सीजर मिलती है। अब उनके पास 37 मिनट रह गए थे। फिर ब्राइस का मेल फ्रेंड उस कैची को लेकर बॉक्समैन के पास जाता है जहाँ पर उसे कार्डबोर्ड बॉक्स मिलता है और तब वो उस कैची से कार्डबोर्ड को काट देता है और उसमें से उसे डोर का हैंडल मिलता है जिसे वो अपने दूसरे मेल फ्रेंड को दे देता है। तभी बॉक्समैन उस कैची को लेकर ब्राइस के फ्रेंड को मार देता है और बार बार उस कैची से स्टैप करता है, जिसकी वजह से ब्राइस का फ्रेंड वहीं पर मर जाता है। अब यह सब देखकर उसके फ्रेंड डर जाते हैं, इसलिए वो दरवाजे को पीट कर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन इनकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इसके बाद हमें ब्राइस दिखाया जाता है जो कि टेरिस पर खड़ा हुआ था। तभी उसके पास उसकी पार्टनर आती है जो कि उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर ब्राइस कहता है मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे कैमरे का सिग्नल चले गए हैं, जिस पर उसकी पार्टनर कहती है कि तुम्हें गेम को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ब्राइस ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो ऐसा करेगा तो उनका गेम खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से पब्लिक उनके एस्केप रूम को बेकार रिव्यू देगी। उस रूम में ब्राइस के सारे फ्रेंड काफी डरे हुए होते हैं और काफी घबराए होते हैं। वह बॉक्समैन पर चीजें उठाकर मारते हैं लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। ब्राइस का फ्रेंड जेस के बैग
बैग से मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। अब जाहिर सी बात है, नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था, बॉक्समैन अपने चैन से खुलते खुलते आगे आ रहा था, यानी उन लोगों के करीब आता जा रहा था। ब्राइस का फ्रेंड कहता है कि हमें गेम को कंप्लीट करना होगा, वरना वो तो हमें भी मार देगा। तभी उसकी नजर एक ड्रॉर पर पड़ती है जिसका हैंडल गायब था। वो उस हैंडल को वहाँ पर फिक्स करते हैं जो कि उन्हें कार्डबोर्ड में से मिला था। अब ऐसा करते ही वह डोर खुल जाता है जिसमें से छोटा सा बॉक्स निकलता है जिसमें उन्हें 4 कॉइन डालने होंगे। उसके बाद उन्हें एक चाबी मिलेगी। अब 2 कॉइन तो उनके पास थे जो कि उन्हें पहले मिली थी, लेकिन अब 2 कॉइन ढूंढने होंगे। तभी उन्हें दीवार पर लगी 2 पेंटिंग अजीब लगती है और जब वो उसे चेक कर रहे होते हैं तो ब्राइस की फीमेल फ्रेंड को लग रहा था कि उसका वो फ्रेंड अभी भी जिंदा है जिसको बॉक्समैन ने कैंची से मारा था, इसलिए वो उसके पास जाने लगती है। और अब उन लोगों के पास सिर्फ 25 मिनट रह गए थे। इसके बाद बॉक्समैन आगे आता है। वो ब्राइस के फीमेल फ्रेंड के सर में भी कैंची घुसाकर उसे मार देता है। अब यह देखकर जेस और उसका फ्रेंड और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और काफी डर भी जाते हैं, इसलिए वो दोबारा से गेम में लग जाते हैं। पेंटिंग को गौर से देखने पर बहुत सारे ट्रायंगल दिखते हैं, जिनमें से 2 ट्रायंगल तो बटन थे, इसलिए साथ वाली पेंटिंग पर बटन के ऑर्डर को प्रेस करते हैं जिससे वो पेंटिंग ओपन हो जाती है और वहाँ से उन्हें 2 कॉइन मिल जाते हैं। अब वो दोनों कॉइन को बॉक्स में डाल देते हैं और जो 2 कॉइन उन्हें जो पहले मिले थे वो तो उस बॉक्समैन के पास थे। तब यह देखकर वो काफी डर जाते हैं। ब्राइस के फ्रेंड को वहाँ पर स्मोक अलार्म दिखता है जो कि बिल्कुल बॉक्समैन के ऊपर लगा हुआ था, इसलिए वो जेस को समझाता है मेरे पास एक लाइटर है, मैं बॉक्समैन के पीछे जाऊंगा, उसे डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तब तक तुम लाइटर को स्मोक अलार्म के पास ले जाकर जला देना। तब जेस का फ्रेंड ऐसा ही करता है, वो बॉक्समैन के पीछे जाकर उसका चैन पकड़ लेता है और जेस लाइटर को स्मोक अलार्म के पास ले जाकर जलाती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो दोनों किसी तरह बचकर बॉक्समैन से दूर आ जाते हैं। टाइम गुजरता जा रहा था, उनके पास सिर्फ 19 मिनट रह गए थे। उधर ब्राइस की पार्टनर समझा रही होती है कि अगर उन लोगों को उस रूम में कुछ हो गया तो हम बहुत बुरा फंसेंगे, देखना, इसलिए किसी तरह करके इस गेम को खत्म करना होगा। लेकिन ब्राइस अब भी एग्री नहीं हो रहा था और अब वो सिग्नल जाने से पहले की वीडियो को देखने लगता है कि आखिर सिग्नल जाने की वजह क्या है, जिससे उसे पता चलता है कि सिग्नल तब गया था तो उस मिस्टीरियस बॉक्स को खोला गया था। जिसके बाद उनका गेम का किलर अजीब तरह से कैमरे को देख रहा होता है और तो और उसने कैमरे का वायर निकाल दिया और यही वजह बने सिग्नल चले जाने का। यह सब देखकर ब्राइस समझ जाता है कि सब कुछ उस बॉक्स के खुलने के बाद हुआ। अब क्योंकि जेस और उसके फ्रेंड के पास बचने का कोई चांस नहीं होता तो जेस का फ्रेंड उससे कहता है मैं जाऊंगा उस बॉक्समैन के पास कॉइन लेने, लेकिन जेस मना कर देती है। यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है देखना मैं जरूर ले आऊंगा वो कॉइन। इसके बाद जेस का फ्रेंड बॉक्समैन के पास जाता है जहाँ पर उसको कांच का टुकड़ा मिलता है। तभी जेस बॉक्समैन की तरफ एक सूटकेस फेंककर मारती है। तब मौके का फायदा उठाकर जेस का फ्रेंड उस कांच के टुकड़े को बॉक्समैन के आंख में घुसा देता है। अब इतने बड़े हमले के बाद भी बॉक्समैन को कुछ भी नहीं होता, उल्टा उसी कांच के टुकड़े से जेस के फ्रेंड को मार देता है, जिससे जेस का फ्रेंड बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और इसके बाद वह बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद बॉक्समैन उसकी तरफ बढ़ता है और उन दोनों को कुछ किए बगैर उनको कॉइन दे देता है। तब जेस उन कॉइन को उसी बॉक्स में डाल देती है जिसके अंदर से उसको एक चाबी मिलती है और उस चाबी को वो कवर्ड का दूसरा दरवाजा खोलती है और उसमें से उसे एक हुक मिलता है। वो उस हुक को लेकर वहीं पर पड़े एक बॉक्स में डालकर घुमाती है जिसमें से एक जोकर बाहर आता है और उसके हाथ में एक नोट था और उस नोट में यूएन लिखा हुआ था। अब मुसीबत बढ़ती जा रही थी क्योंकि सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। फिर ब्राइस एस्केप रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है, लेकिन बॉक्समैन उसको बाहर की तरफ धक्का देता है और फिर से दरवाजा बंद कर लेता है। तब ब्राइस की चाबी अंदर गिर जाती है। ब्राइस अपने पार्टनर को जल्दी से पुलिस को कॉल करने को कहता है और एस्केप रूम में बॉक्समैन ब्राइस की चाबी को लेकर एक कॉर्नर में फेंक देता है। और अब सिर्फ 5 मिनट रह गए थे और देखते ही देखते बॉक्समैन खुलता ही जा रहा था, जेस की और करीब आता जा रहा था। अब जेस फिर से उस यूएन को देखती है और जो इरेजर उसके पास होती है, यानी जिस पर DER लिखा होता है, वो उसकी मदद से यूएन को इरेज करने की कोशिश करती है, जिसके ऊपर कुछ एरो बने हुए थे और वह भी बिल्कुल किसी बटन की ऑर्डर में लग रहे थे। लेकिन यहाँ पर जेस को कुछ भी समझ नहीं आती, इसलिए वो कांच के टुकड़े उठाकर बॉक्समैन को मारने चली जाती है। लेकिन तभी मेन डोर पर सेम वैसा ही एरर दिखाई देता है जैसा उस नोट पर लिखा हुआ था यूएन पर, जिसे देखकर जेस समझ जाती है कि इसी से दरवाजा ओपन होगा। और जेस जब वहाँ से जाने लगती है तो बॉक्समैन उसे रोक लेता है और उसे विजन दिखाने लगता है जिसमें जेस के तीनों फ्रेंड उससे हेल्प मांग रहे थे। लेकिन यहाँ पर जेस उसके जाल में नहीं आती और अब सिर्फ 16 सेकंड रह गए थे। जेस उस कांच के टुकड़े से बॉक्समैन पर स्टेप करती है और वह मेन डोर पर बने एरो को उन्हीं एरो के ऑर्डर पे प्रेस करती है, जिसकी वजह से वो डोर ओपन हो जाता है और जेस टाइम से पहले ही वहाँ से बाहर आ जाती है और बॉक्समैन जेस के लिए क्लैपिंग करने लगता है, शायद इसलिए कि वह टीम की सर्वाइवर थी। इसके बाद जेस वहाँ से भाग जाती है। इतनी देर में पुलिस भी वहाँ आ जाती है जो कि एस्केप रूम में जाती है, जहाँ पर बॉक्समैन पुलिस पर भी अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी पुलिस उसे ही शूट कर देती है और खेल खत्म हो जाता है। उसके मरते ही काला साया उसके अंदर से निकल जाता है। इसके बाद जेस एक एम्बुलेंस के पास खड़ी हुई थी क्योंकि उसके फ्रेंड को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था। वो इंजर्ड था काफी और वहीं पर ब्राइस भी खड़ा था, तो जेस को देखकर क्रीपी से स्माइल पास कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो काला साया उसके अंदर आ गया हो। तब ब्राइस अजीब तरह से रिएक्ट करते हुए वहाँ से दूर चला जाता है। इसके बाद ब्राइस की पार्टनर उस बॉक्स को उसी शॉप पर लेकर जाती है उसे वापस करने के लिए और वो शॉप के ओनर को बताती है कि मैं ब्राइस के साथ रहती थी, लेकिन अचानक से वो गायब हो गया। तभी शॉप की ओनर कहती है कि मैंने उसी दिन उसे समझाने की कोशिश भी की थी, यह एक खतरनाक और मिस्टीरियस बॉक्स है, लेकिन उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया और इसे वो टॉय समझ कर ले गया। फिर शॉप की ओनर ब्राइस के पार्टनर से पूछती है कि क्या तुमने इस बॉक्स को देखा था इसे खुलते हुए, जिस पर ब्राइस की फ्रेंड कहती है कि हाँ देखा था, जिस पर वो शॉप की ओनर कहती है कि ओ अब वो शैतान तुम्हारे लिए वापस आएगा। तब यह सुनकर ब्राइस की फ्रेंड काफी डर जाती है और उसके परेशान होने के साथ ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप और भी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने
हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।